अपुण्यात्माओं, ये दास तो एक इस तत्व ज्ञान को बताने वाला और इसके विपरीत बताने वाले करोड़ों संत, करोड़ों। कबीर पंथ में है लाखों की संख्या में, गांव गांव में 3-3 महंत, 3-3 गुरु। वो तो इधर जहां कबीर पंथियों के आश्रम है, और फिर हिंदुओं में गिनती है कोई ना, गांव गांव में 500 गुरु। एक गांव में अगर 20,000 की आबादी है तो 5,000 गुरु पाओगे। कोई किसी को बताता है, एक बुढ़िया कहती है, कोई बेटी कहती है कि ताई मेरे तो बेटे का कुछ बुखार बने है, तो वह कहेगी बेटी बार लिया की बोल दे, इसका बार लिया का हो रहा है। दूसरी आओगी नो कहेगी बेटी भीतर लिया की बोल दे। तीसरी आओगी वह नो कहेगी थारा तो बाबा श्याम जी की पूजा है बेटी उसका बोल दे। यानी कई गुरु हो गए, और फिर वह सासू रहेगी न्यारी। यानी अब एक गांव में 5,000 गुरु पाओगे नो बताने वाले, ऊट पटांग साधनाएं बताने वाले गुरु। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रह झूम करा। गरीबदास जी ने एक प्यारी आत्मा को समझाया, फिर उसने कहा कि प्रभु ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं जो आप बता रहे हो। ओए होए होए। तो गरीबदास जी कहते हैं भाई इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ों संतों में नहीं मिलेगा तुझे, करोड़ों में, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। अरब संतों में, अरब संतों में कोई गर्क माने कंप्लीट नॉलेज, जिसके पास पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, और उसके पास फिर समाधान भी है, उसके पास फिर नाम देने का अधिकार भी है। कोटों मध्यों कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। अरबों में कोई नहीं जानता इस तत्व ज्ञान को, कोई एक मिलेगा, और वो भी गर्क तो एक ही मिलेगा, बाकी इस ज्ञान ने सुनकर बांटनीय बतेरे हो जाएंगे, घर घर बकवाद करनीय हो जाएंगे। क्योंकि हम भी 8-10 वर्ष से इस तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। कुछ एक तो पुण्यात्मा आ रही हैं, कुछ एक वक्ता बन गए होंगे, तो वो उनके पास नाम देने का आदेश नहीं है, वह भी व्यर्थ जीवन अपना भी करेंगे और कुछ 150 न और बिगाड़ देंगे, उनसे लाभ गति नहीं होना। अब ये दास अकेला, परमेश्वर मेरे अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे गुरुदेव मेरे परमेश्वर हैं, और साथ में अब मेरे लाखों बच्चे हो गए। इन्होंने पूर्ण रूप से डूंडा ठा रखा प्रचार का। दिल्ली के अंदर 20,000 बुक भक्ति सौदागर को संदेश प्रथम और द्वितीय भाग वितरित कर दी है उन्होंने 10 दिन में। 20 दिन में 20,000, 1,000 प्रति दिन की 10 रुपए में हम देते हैं, हमें तो वो 28 रुपए में पड़ती है, और सारा खर्चा लगाऊं कंप्यूटर और लाने ले जाने का तो हमें वो 40 रुपए में पड़ती है। लेकिन प्रेस का खर्चा हमें 28 रुपए का आता है। हम उसको 10 रुपए में, दोनों का 10 रुपए इसलिए लेते हैं कि वैसे फ्री दे देंगे तो किधर चाट वाले न दे जाएगा रास्ते में, वहीं गिर जाएगा ठाके। हम 10 रुपए इसलिए लेते हैं उन दोनों के 5-5 रुपए के कोई पुण्यात्मा ग्रहण करेगा, 10 रुपए लगाएगा तो उसको व्यर्थ नहीं फेंकेगा, स्वयं पढ़ेगा और फिर साथी को भी पढ़ाएगा। तो अभी 20 दिनों में मंदिरों के पास, क्योंकि जहां श्रद्धालु लोग जाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से अपनी पुण्यात्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए पुण्यात्मा लगे हुए हैं। तो उन्होंने लगभग 20 दिन में 20,000 बुक सेल कर दी 10-10 रुपए में। अब 20,000 व्यक्ति तो समझो 20,000 में 10% ऐसे करें, छोड़ने न किसने देखा भगवान, वो पढ़ के भी ना मान्या करें, लेकिन 90% अवश्य ग्रहण करेंगे, क्योंकि मंदिर में वही आदमी जाता है जो प्रभु की चाह है, और वो भटक रहे बेचारे, डले ढो रहे हैं। अब ऐसा विस्फोट होने वाला है, कुछ इसी में मैं दिखा दूंगा आपको। उमड़ का होगी जनता, उमड़ को। एक भक्त ने दिल्ली में पुस्तक पढ़ी, उसने कहा कि मैंने तो आधी बुक पढ़ पाया था, फोन किया, यहां फोन लगा,
तो यहाँ हमारे सेवक ने बताया कि आपके आर.के. पुरम में ही हमारा एक शिष्य रहता, आप उसके संपर्क कीजिए, आपको पूरा साथ देगा, आपको यहाँ तक लेकर आएगा। उसने उसी समय फोन मिला तो उसने कहा भगत जी मुझे अतिव्रात नहीं ले चल तू। भगत जी कहने लगे जी वैसे तो आप कहोगे तब भी चल पड़ेंगे, लेकिन गुरुदेव तो सुबह मिलेंगे। यहाँ 8:30 बजे 9 बजे वो पूरे परिवार को लेकर वो पुण्यात्मा, केवल वो एक ही बुक को पढ़कर, 2 बुक इकट्ठी ही दी थी हमने, एक वो इकट्ठी तो जल्द करवा दिया हमको, उनको पढ़कर के वो ये भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 एवं 2, ये पतली सी पुस्तक है, इसमें 2 बुक हमने इकट्ठी करा दी हैं। तो कहते हैं इसको मैंने तो आधा ही पढ़ा था, इतने प्रमाण, कहते मुझे नींद नहीं आई रात को। और अपनी पत्नी को 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों को लेकर के यहाँ आया और उपदेश ग्रहण करके चला गया। तो पुण्यात्मा को तो बिल्कुल संकेत की आवश्यकता होती है, और जिसके समझ में आ जाता है, परमात्मा कहते हैं समझाया तो सर दर पाओ बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि तेरे समझ में आ गया है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और परमात्मा प्राप्ति के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, और आपको परम संत भी मिल गए और यथार्थ भक्ति मार्ग भी मिल गया और मनुष्य जन्म भी मिल गया, तो अब के क्या कसर रही? कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये दाव लग गया अपना इस सत भक्ति की प्राप्ति का, और अब भी जब रह गए ना, काल इतना पीटेगा बिना गिनती का, क्योंकि कुछ दिन तो आपको पुण्य, आपके पुण्य होंगे रह गए ना, आप ये पुण्य आप कर रहे हो, आपको स्वर्ग में बैठा देगा, महास्वर्ग में बना रहे देवता, चाहे लाख वर्ष बैठा रहा अपनी कमाई खाता रहे, जब वो समाप्त होगी धक्के दे देगा अचानक और चल नरक के अंदर, फिर होगा ये ऊपर न मुंह करके। अब ये दास अकेला, यानी परमेश्वर की, कबीर परमेश्वर की आड़ में बैठ के उनके छत्र छाया से ये दास चल रहा है, और विरोध करने वाले लाखों और करोड़ों और अरबों। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये परमात्मा का ये ऐसा तोब का गोला है, ये बहुत सबसे छोटा गोला है, शस्त्र है, शास्त्र रूपी शस्त्र है, और इसी ने तैल का मचा दिया है। इसके बाद 3 बुक और बुक है हमारी, परमेश्वर का सार संदेश, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, परिभाषा प्रभु की, और फिर साथ में गहरी नजर गीता में, जो कि गीता जी का यथार्थ अनुवाद है। इन सब सदग्रंथों के प्राप्त होने के बाद आपको संसार के किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल भक्ति की आवश्यकता रह जाएगी।